हेलो दोस्तों, मान लो दो आदमी हैं जिनमें से एक का नाम बॉब और दूसरे का रॉबर्ट। बॉब एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है जहां उसे साल के 12 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ रॉबर्ट एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके हर साल 6 लाख रुपए कमा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है, तो ऑलमोस्ट सब लोग यही बोलेंगे कि बॉब, क्योंकि उसकी इनकम रॉबर्ट से पूरी डबल है। अब ये आंसर सही भी है, पर बस तब तक जब तक हम उन्हें एब्सोल्यूट इनकम के हिसाब से कंपेयर कर रहे होंगे। बट एक्चुअल दुनिया में हर चीज रिलेटिव होती है, ना कि एब्सोल्यूट। इसीलिए हम दोनों की रिलेटिव इनकम कम। बॉब हफ्ते के 80 घंटे काम करता है, जबकि रॉबर्ट सिर्फ हफ्ते के 10 घंटे काम करता है। जिसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो बॉब को हर घंटे के लिए 288 रुपए, जबकि रॉबर्ट को हर घंटे के लिए 1153 रुपए मिलते हैं। तो अब सोचो कौन ज्यादा कमा रहा है। हमारा टाइम हमारी लाइफ की सबसे कीमती चीज होती है, पर रिलेट करके देखें तो यहाँ रॉबर्ट ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो बॉब से पूरे 70 घंटे कम काम कर रहा है। आप ही सोचो वह हर हफ्ते उन 70 घंटों में कितना कुछ कर सकता है, जैसे कि वह उस टाइम में नई चीजें सीख के अपनी बिजनेस स्किल्स बढ़ा सकता है, जिससे उसका बिजनेस भी एक्सपेंड होगा और उसकी इनकम भी डबल ट्रिपल या और भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और हेल्थ को भी टाइम दे सकता है, जिसके रिटर्न में उसकी लाइफ में हैप्पीनेस भी ज़्यादा बढ़ेगी। जबकि बॉब के लिए ये सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम होता है। और बस यही नहीं, एक कॉन्सेप्ट जिसे जियो आर्बिट्रेज कहते हैं, वो इस कंपैरिजन को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। क्योंकि बॉब काम करता है एक महंगी कंपनी में, जो महंगे शहर में लोकेटेड है, जिधर उसे हमेशा आना जाना पड़ेगा। इसीलिए उसका हमेशा अपने ऑफिस के पास रहना भी बहुत ज़रूरी है। जबकि दूसरी तरफ रॉबर्ट, जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है, वो अपना काम ऑलमोस्ट दुनिया में कहीं भी रहकर कर सकता है। हाँ, उसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए होगा। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बॉब को एटलीस्ट हफ्ते में 5 से 6 बार ऑफिस जाना पड़ता है। इसीलिए उसके आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और ऑफिस के पास घर लेकर रहने का खर्चा उसे बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि वो एक महंगे शहर में है, जिसकी वजह से ज़्यादा कमाने के बाद भी उसकी सेविंग्स बहुत कम हो पाती है। जबकि दूसरी तरफ रॉबर्ट, जो कि पूरी दुनिया घूमते घूमते भी काम कर सकता है, इसीलिए अमेरिकन डॉलर्स में कमाता है और रहता फिलीपींस में है, जहां उसके खर्चे बहुत ही कम होते हैं। कंपेयर करके बताऊं तो जितने पैसों में बॉब बस एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता है, उतने पैसों में रॉबर्ट 6 बार जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, वो भी सेम स्टैंडर्ड का। और यही कम खर्चे की वजह से उसकी सेविंग्स भी अच्छी खासी हो पाती है। जियो आर्बिट्रेज का मतलब ही यही होता है, लेवरेजिंग द इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन मार्केट टू जनरेट अ हाई रिटर्न, जो कि सिर्फ रॉबर्ट के लिए पॉसिबल है, लेकिन बॉब के लिए नहीं। तो मेन सवाल आता है, क्या रॉबर्ट के जैसे हमारा भी कम टाइम देकर अच्छे पैसे कमाना सच में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ, एब्सोल्युटली पॉसिबल है, और ये आप भी कर सकते हो, बस अपनी इनकम को ऑटोमेटेड बना के। अगर आप ऑटोमेटेड इनकम का मतलब नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इनकम 2 तरह की होती है। पहला एक्टिव इनकम, जिसे कमाने के लिए हमारा हमेशा एक्टिव रहना जरूरी है, मतलब अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल, जॉब करना या अपनी दुकान खोलकर उसे चलाना। और दूसरा होता है पैसिव इनकम या ऑटोमेटेड इनकम, जिससे पैसे आने के लिए आपका काम करना जरूरी नहीं होता, या काम करना भी पड़ेगा तो वो भी बहुत कम। एग्जाम्पल, अपनी उस दुकान को भाड़े पे दे देना, जिससे आपको मंथली इनकम आते रहे बिना कुछ करे, या एक यूट्यूब चैनल होना जिसकी वीडियोस से आपको हमेशा पैसे आते रहें। एक्चुअल में इंटरनेट से ऑटोमेटेड इनकम कमाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर 3 तरीके हैं वो हैं, पहला, खुद का कोई प्रोडक्ट या कंटेंट बना के, दूसरा, प्रोडक्ट या आइडियाज को लाइसेंस करा के, और तीसरा, चीजों को रीसेल करके। इनमें से सबसे सिंपल रीसेल करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि समझो आपको रीसेलर बनना है
तो आपको सबसे पहले बेचने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा जो आप किसी होलसेल मार्केट या अलीबाबा जैसे साइट से खरीद सकते हो। जिसके बाद आप उस प्रोडक्ट को सेम टू सेम जैसा है वैसा या फिर उसे थोड़ा बेटर बना के जैसे कि उस पे प्रिंटिंग करके उस फाइनल प्रोडक्ट को बेच सकते हो प्रॉफिट के साथ अपनी खुद की बनाई सिंपल सी वेबसाइट पे, या वो भी नहीं तो आप उसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पे सेलर बन के बेच सकते हो। अब ऑब्वियसली ये करना जितना इजीली मैंने बोल दिया उतना इजी नहीं होगा, आपको बहुत सी चीजें पहले सीखनी होंगी। बट स्टिल अगर आपको एक बार चीजें अच्छे से समझ आ गई और सारे काम आउटसोर्स करना आ गया तो आप ये काम करके काफी ऑटोमेटेड इनकम कमा सकते हैं। अब कोई भी काम एकदम इफेक्टिवली और कम टाइम में करने के लिए ऑथर हमें 2 पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए बोलते हैं। पहला, एलिमिनेशन। अगर आप चाहते हो कि आपको आपके काम के बेस्ट रिजल्ट्स मिले और वो भी कम टाइम में, तो उसके लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको कौन से सिलेक्टिव काम करने चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता होना कि आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। और ये दोनों पता करने के लिए एक प्रिंसिपल दिमाग में आता है जिसे हम 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। 80-20 प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो ज्यादातर रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपको बस थोड़े से काम के वजह से मिलते हैं। इनफैक्ट आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% काम से मिलते हैं। तो इसीलिए आपको ये पता होना जरूरी है कि वो 20% काम क्या है, ताकि आप अपना पूरा फोकस और एनर्जी बस उस 20% काम में लगा सको और बाकी बचे 80% को एलिमिनेट कर सको। दूसरा, आउटसोर्सिंग। बचपन में मैं जब अमीर लोगों को देखता था कि वो लोग हर छोटे काम के लिए किसी दूसरे इंसान को रखते हैं, जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, घर के काम के लिए नौकर, तो मुझे तब लगता था कि ये लोग बस शो ऑफ करने के लिए करते हैं और वो एक्चुअल में काफी लेजी होते हैं, जो छोटे मोटे काम भी खुद से नहीं कर सकते। लेकिन मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैं ही गलत था जो ऐसा सोचता था, क्योंकि रिच मेंटेलिटी के लोग नौकर रखते हैं ताकि अपना टाइम बचाया जा सके, अपना टाइम बचाने के लिए, ना कि शो ऑफ करने के लिए। उन्हें उनके टाइम की वैल्यू पता होती है। उन्हें पता होता है कि जितना टाइम वो लोग ड्राइविंग या छोटे मोटे कामों में लगाएंगे उतने टाइम में वो लोग अपना कोई दूसरा इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं, जिसे कंप्लीट करके वो लोग नौकरों की पगार से भी ज्यादा कमा सकते हैं, वो भी एक ही बार में। इसीलिए आपको भी वही काम करना चाहिए जो बस आप कर सकते हो और जिसमें आप एक्सपर्ट हो, और बाकी सारे काम दूसरे लोगों को आउटसोर्स कर देने चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको द 4 Hour Work Week बुक से बताई है, जो बुक हमें सिखाती है कि कैसे कम काम करके ज्यादा कमाया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने में मदद मिली है तो वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और को भी कुछ सीखने में मदद मिल सके। सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी ही काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।